जय हिंद स्टूडेंट्स इन क्लास 7th साइंस। टुडे वी शैल स्टडी इफेक्ट ऑफ सन ऑन क्लाइमेट। तो क्लाइमेट पर सन का क्या इफेक्ट होता है ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। वी नो दैट द अर्थ गेट्स हीटेड अप ड्यू टू सन रेज स्ट्राइकिंग ऑन इट। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो होती है वो वार्म यानी कि हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है जब इसके ऊपर सूरज की किरणें, धूप पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, जब सन लाइट रेज यानी कि धूप जब अर्थ पे पड़ता है तो उससे क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, अर्थ हीट होने लगता है। तो सन का क्लाइमेट के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर सन से निकलने वाले लाइट रेज, अमाउंट ऑफ लाइट रेज ज्यादा है तो हम लोगों का क्लाइमेट हॉट हो जाता है, समर जिसको हम लोग बोलते हैं, गर्मी का मौसम। और सन से निकलने वाले लाइट रेज अगर कम है तो हम लोगों का क्लाइमेट जो होता है वो कूल हो जाता है। और यहाँ पे एक और है, जो हम लोगों का अर्थ है स्फेरिकल शेप में है और इसमें इक्वेटर जो होता है सन के काफी नजदीक होता है। सन से निकलने वाली लाइट रेज ज्यादा मात्रा में इक्वेटर पे पहुंचती है क्योंकि इक्वेटर सन से काफी नजदीक होता है और फ्रंट में होता है, जबकि सन से निकलने वाली लाइट रेज बहुत कम मात्रा में पहुंचते हैं पोल्स पे। तो इसीलिए पोल्स पर बहुत कम मात्रा में सनलाइट रेज स्ट्राइक करते हैं, जबकि इक्वेटर पर बहुत ज्यादा मात्रा में सनलाइट रेज स्ट्राइक करते हैं। और इस वजह से इक्वेटर जो होता है, इक्वेटोरियल रीजन जो होता है, ये जो अर्थ का इक्वेटर वाला रीजन है वो हॉट यानी कि गर्म हो जाता है, जबकि जो पोलर रीजन्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो काफ़ी ठंडे रहते हैं, उनमें बर्फ जमी रहती है क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सन लाइट रेज पहुंच नहीं पाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन क्या है? द एडजस्टमेंट और चेंजेस इन बिहेवियर इन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बिकम मोर सूटेड टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। कोई भी एनिमल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी प्लेस पर सुटेबली सेट होने के लिए, वहां पे रहने के लिए अपने अंदर जो चेंजेस करता है, उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें, इसे कहते हैं एडॉप्टेशन। अब एनिमल्स हैव टू एडजस्ट टू क्लाइमेटिक चेंजेस ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव। तो कोई भी एनिमल जहां पर रहता है उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसी चेंजेस यानी कि एडॉप्टेशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू कोल्ड क्लाइमेट। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू कोल्ड क्लाइमेट। ठंडे इलाके में, कोल्ड क्लाइमेट में जो एनिमल्स होते हैं वो सरवाइव कैसे करते हैं, यानी कैसे रहते हैं, जीवित रहते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो यू हैव लर्नड दैट द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड। जैसे कि अभी हम लोग सुन चुके हैं, पोलर रीजन्स यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो काफी ठंडे होते हैं, है कि नहीं? तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ दीज प्लेसेस आर कवर्ड विथ स्नो। इसीलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज्यादा से ज्यादा इलाके बर्फ से ढके होते हैं। और इन विंटर, जाड़े के सीजन में, द टेम्परेचर इन दीज रीजन्स कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। और जाड़े के टाइम में जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनका टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। द एनिमल्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन सच प्लेसेस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि पोल्स पर जो एनिमल्स जनरली पाए जाते हैं वो पोलर बियर, ये सफेद भालू जो होते हैं, या फिर सील्स, वेल्स, पेंगुइन्स, यही सब पाए जाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टडी करते हैं एडॉप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स। पोलर बियर्स क्या क्या एडॉप्ट करते हैं? द बॉडी ऑफ पोलर बियर इज कवर्ड विथ व्हाइट कलर फर विच camouflages it with the snow, thus protects it from enemies and also helps it to catch its prey। तो पोलर बियर जो होते हैं उनकी जो पूरी बॉडी है वो सफेद कलर के फर यानी कि सफेद कलर के
उसके रोए से ढकी होती है, जो कि बर्फ से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। अगर वो बर्फ में गड्ढे की खुदाई करके बर्फ में बैठ जाता है तो समझ नहीं आता कि वहाँ पे कोई पोलर बियर यानी कि सफ़ेद भालू बैठा हुआ है, और इस वजह से उसको शिकार करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और वो दुश्मनों अपने एनिमीज से भी बच जाता है। अब बर्फ़ में वो क्या करता है कि आराम से कहीं पे गड्ढे की खुदाई करके बैठ जाता है, और बर्फ़ में उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ पोलर बियर है। जब आसपास कोई शिकार यानी कि प्रे आता है तो वो उसके पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता रहता है। वो बर्फ़ समझ करके उसके नज़दीक चला जाता है और इतने में वो पोलर बियर उसको कैप्चर करके पकड़ लेता है। इसके बाद इसमें और भी एडाप्टेशन है। द 2 thick layers of fur on their body trap heat and protect them from cold। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब आगे आते हैं। उसमें जो थिक लेयर्स ऑफ फर, इसके ऊपर जो 2 फर के लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, हीट को काफ़ी अच्छे से ट्रैप करके भालू पोलर बियर को ठंड से बचाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पोलर बियर एंड मेनी एनिमल्स सच एज सील एंड वालरस हैव अ थिक लेयर। पोलर बियर और बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि सील और वालरस जो होते हैं उसमें काफ़ी थिक लेयर्स होते हैं, फैट के थिक लेयर्स होते हैं, जिसको ब्लबर कहते हैं, ब्लबर अंडर स्किन। दिस थिक लेयर प्रोवाइड्स इंसुलेशन इन आर्कटिक कोल्ड। तो ये जो ब्लबर है, ब्लबर यानी कि जो फैट का बना होता है, स्किन के जस्ट नीचे होता है, वो आर्कटिक कोल्ड में बहुत ज़्यादा ठंडी में क्या करता है कि वो उसको बचाता है इंसुलेशन से, उसको बाहर के ठंड से बचाता है, अंदर गर्मी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अंडर स्किन फर इज ब्लैक टू इंश्योर दैट द पोलर बियर हैज बेटर हीट रिटेंशन रेट। और स्किन फर के जस्ट नीचे जो पोलर बियर का स्किन होता है वो ब्लैक कलर का होता है, यानी कि ये पोलर बियर भी जो कि बाहर से सफ़ेद देखने में लगता है वो भी ब्लैक कलर का बियर, काला भालू ही होता है। और स्मॉल एंड राउंडेड ईयर प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बियर्स ईयर्स। इसके अलावा ये जनरली ठंडे पानी में वो अगर इन सबको एंटर करना होता है, इसीलिए इसके जो छोटे छोटे कान होते हैं वो कान के अंदर पानी घुसने से उसको बचाते हैं। नहीं तो अगर पानी कान में घुस जाएगा तो ईयर ड्रम वगैरह जम जाएंगे और भालू की डेथ भी हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आते हैं एडाप्टेशन ऑफ पेंगुइन्स। पेंगुइन्स क्या एडॉप्ट करते हैं? द व्हाइट फीदर्स ऑन द बेली ऑफ पेंगुइन्स हेल्प देम टू मर्ज विथ अ कैमोफ्लेज विथ व्हाइट सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो पेंगुइन्स का जो बेली यानी कि पेट पर जो व्हाइट कलर के फर होते हैं, सफ़ेद कलर के बाल होते हैं, वो बर्फ से मैच करते हैं। इसीलिए पेंगुइन्स जो होते हैं वो बर्फ में अपने आप को गड्ढे की खुदाई करके उसमें छुपा सकते हैं ताकि उनका कोई शिकार न कर सके, शिकारियों से वो बचे रहें। पेंगुइन्स हैव वेब्ड फीट फॉर पावरफुल स्विमिंग। पेंगुइन्स के पास वेब्ड फीट यानी कि उनका जो पैर होता है वो जालीदार होता है, वेब्ड जाल के जैसे होता है, जिससे वो काफ़ी अच्छे से स्विम कर सकते हैं। वो पानी के ऊपर दौड़ भी सकते हैं और काफ़ी तेज स्पीड से 15 मीटर पर आवर स्पीड से वो वाटर के ऊपर दौड़ सकते हैं, क्योंकि उनका पैर जो होता है वेब्ड फीट जालीदार पैर होता है और वो डूबते नहीं है जल्दी। दे हैव थिक स्किन ऑफ लॉट्स ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। उनका जो स्किन होता है उस स्किन के नीचे बहुत सारा फैट होता है जिसको हम लोग ब्लबर कहते हैं, जो उनको ठंडी के समय गर्म रखता है। तो स्टूडेंट्स, और जो पेंगुइन्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है। स्ट्रीम लाइंड यानी कि जहाज के शेप, मछली के शेप का, जिससे क्या होता है कि वो पानी के अंदर भी काफ़ी तेज़ी से तैर सकते हैं। अगर उनकी बॉडी जो है वो चौड़ी होती तो पानी में ड्रैग, वाटर का जो है वो ड्रैग जो है फ्रिक्शन काम करता है, इसलिए वो अच्छे से फ्लोट यानी कि तैर नहीं पाते। और पेंगुइन्स की बॉडी में स्किन के नीचे बहुत सारा ब्लबर होता है यानी कि फैट होता है जो उनको गर्म रखता है। और पेंगुइन्स जनरली हडल टुगेदर इन ग्रुप्स दैट मे कंप्राइज सेवरल थाउजेंड पेंगुइन्स। और पेंगुइन्स जो होते हैं वो हजारों की तादाद में एक साथ टहलते हैं, वे लोग अकेले नहीं रहते हैं। दे हैव टाइटली पैक्ड फीदर्स विच ओवरलैप टू प्रोवाइड वाटर प्रूफिंग एंड वार्मथ।
और उनका जो फीदर्स होते हैं वो टाइट पैक्ड होते हैं, बहुत अच्छे से पैक्ड होते हैं, जिससे वो एक तरीके से वो वाटर प्रूफ होते हैं, उनकी बॉडी को वाटर टच ही नहीं करता। द डार्क कलर्ड फीदर ऑन द बैक सरफेस ऑफ पेंगुइन्स ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सन। उनकी बॉडी का जो अपर पार्ट है ऊपर से वो ब्लैक कलर के होते हैं, और ब्लैक कलर जो होता है ज़्यादा मात्रा में सनलाइट रेज ऑब्जर्व करता है, इसलिए वो सन से हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में पेंगुइन्स एब्जॉर्व करते हैं। ना स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करना है एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू हॉट क्लाइमेट। तो हॉट क्लाइमेट में एनिमल्स किस तरीके से एडाप्टेशन होता है एनिमल्स का, वो अब हम लोगों को पढ़ना है।